सभी को सादर नमस्कार। मैं सानिध्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आयुध निर्माणी इटारसी का छात्र आज आपके सामने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कुछ विचार रखने जा रहा हूं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य भारत के सतारा में एक बच्चा स्कूल पढ़ने गया तो उसे अछूत कहकर अपमानित किया गया। उस बच्चे ने एक सार्वजनिक जगह से पानी पी लिया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। 6 भाषाओं व 32 डिग्रियों के साथ जब वह विदेश से पढ़कर लौटा तो किसी ने रहने के लिए किराए पर मकान नहीं दिया। जाति छिपाकर रहने की कोशिश की तो अचानक एक दिन जानलेवा हमले के साथ सामान सहित उसे सड़क पर फेंक दिया गया। उसके पास डिग्रियां थी, काबिलियत थी, मौके थे, जरूरत भी थी, मगर न तो वह विदेश में जाकर बस गया और न ही उसने नौकरी, पैसा, घर गृहस्थी में अपना जीवन लगा दिया, बल्कि सब कुछ होते हुए भी वापस उसी समाज के पास लौटा जहां हर कदम पर उसे जाति के नाम पर अपमानित किया गया था। उन्होंने बैक टू सोसाइटी को अपना मिशन बनाया। मिशन के चलते वे अपने पत्नी व बच्चे तक को नहीं बचा पाए। घर बिखरता गया और वह बिखरे समाज को जोड़ने की कोशिश करता गया। जीता, हारा, परेशान हुआ, साजिशों का शिकार हुआ, मगर वह न रुका, न थका और न निराश हुआ, बल्कि मौका मिला तो भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने वाला दस्तावेज लिख डाला। ताउम्र जो अन्याय व गैर बराबरी का शिकार हुआ, उसने हर तबके के लिए न्याय व समानता लिखी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह नाम सुनते ही हम सभी के जहन में सबसे पहले कौन सी छवि उभरती है? आज आजाद भारत के हर नागरिक को यह सवाल खुद से जरूर करना चाहिए। दरअसल ईमानदारी से यदि कहा जाए तो भारतीय नागरिक के कॉमन सेंस में डॉक्टर अंबेडकर को साजिशन 2 खांचों में कैद कर दिया गया है। पहला, सूट बूट पहने संविधान हाथ में लिए हुए संविधान निर्माता की छवि, व दूसरा, दलितों के नेता, उद्धारक एवं उनके मसीहा की छवि। क्या डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना संकुचित था? यह हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए असली सवाल है। 21वीं शताब्दी के युवा डॉक्टर अंबेडकर को कैसे जाने व समझें, आज का मेरा पूरा विमर्श उनकी छवि पर ही आधारित है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, डॉक्टर अंबेडकर एक राजनीतिक चिंतक भी थे। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन व 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक दलों का गठन किया और एक राजनीतिक चिंतक के रूप में नागरिक बोध क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार कैसे होना चाहिए आदि अवधारणाओं को देश के सामने रखा। क्या आपको उनके इस छवि से परिचित कराया गया? दूसरा पहलू आता है आर्थिक चिंतक डॉक्टर अंबेडकर का। उन्होंने 1921 में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी यानी रुपए की समस्या नाम से लेख लिखा, जिसके आधार पर उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, यह लेख उन्होंने 1927 में लिखा, जिसके आधार पर स्वतंत्र भारत का वित्त आयोग बना। क्या आपको अर्थशास्त्री अंबेडकर से परिचित कराया गया? अगर हम बात करें जेंडर जस्टिस की तो लैंगिक न्याय के अगुआ डॉक्टर अंबेडकर की ही सोच थी कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले, काम करने के घंटे कम किए जाएं, उन्हें मातृत्व अवकाश मिले, महिलाओं के लिए वुमेन लेबर वेलफेयर एसोसिएशन बनवाया जाए। हिंदू कोड बिल के नाम पर 1951 में वे भारतीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। इतना सब कुछ महिलाओं के बारे में सोचने वाले व्यक्ति को क्या जेंडर जस्टिस वाले अंबेडकर के रूप में आपके सामने पेश होने दिया गया? यदि हम बात करें शिक्षा की तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि पाठशालाएं वे सामाजिक संस्थाएं हैं जो जिंदा हैं। उनकी इच्छा थी कि शिक्षा पर सरकारी बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खर्च किया जाए, शिक्षा का मूल चरित्र ही सरकारी रखा जाए। वे शिक्षा को राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक बदलाव की बुनियाद मानते थे। वे लगातार कहते थे कि शिक्षा पर हम कम खर्च कर रहे हैं, यह हमारे देश के वंचितों शोषितों के साथ अन्याय है। आज मेरा प्रश्न आप सभी से है, क्या डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षा संबंधी विमर्शों का भी शामिल किया गया?
अगली कड़ी में हम बात करें मजदूरों व किसानों की, तो क्या श्रमिकों के नेता के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को ट्रेड यूनियन में याद किया जाता है, जिन्होंने काम करने के घंटे घटाकर 8 घंटे करने हों, मानवीय सुविधाओं व गरिमा के साथ एक मजदूर को काम करने का मौका मिले, इसका सवाल सबसे पहले उठाया हो। वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, ग्रेड पे आदि तमाम मसलों पर मजदूरों को हक दिलाया हो। क्या श्रमिकों के नेता के अगुवा के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को आपको जानने दिया गया? पत्रकार अंबेडकर से क्या आपको परिचित कराया गया, जिन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे अखबारों को निकाला? इन तमाम छवियां होने के बावजूद भी आज भी समाज के बड़े तबके पर डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में ही पहचान मिल पाई है। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूं, क्यों हम सभी को डॉक्टर अंबेडकर को पूरा नहीं जानने दिया गया? आज एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम सभी डॉक्टर अंबेडकर को पूरा जानें, समझें व उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का ईमानदारी से प्रयास करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।